रीवा से अनिल शर्मा। विहान अस्पताल हंगामा, हार्ट अटैक आने से महिला की हुई थी मौत। 2 दिन पहले रीवा के विहान अस्पताल में पथरी के इलाज के लिए भर्ती महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा आज पत्रकार वार्ता कर पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए सारी सच्चाई सामने लाई। विहान अस्पताल के डायरेक्टर कल्पना पटेल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए बतलाया कि महिला को पथरी की समस्या थी, जिसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ थी। महिला को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत बिगड़ी और डेथ हो गई। महिला का इलाज आयुष्मान से हो रहा था, इसलिए परिजनों से रुपए मांगने का आरोप गलत है। वहीं परिजन लगातार आईसीयू में मरीज को देखने जा रहे थे तो मरीज से न मिलने देने की बात भी झूठी है। विहान अस्पताल के डायरेक्टर कल्पना पटेल बतलाया कि हंगामा करने वाला व आरोप लगाने वाला मृतक के भाई ने बाद में अपनी गलती मानी। उसने कहा कि आवेश में आकर उसने आरोप लगाए थे। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि पूरे मामले में अस्पताल की कोई गलती नहीं थी, बेवजह और निराधार आरोप लगाए जा रहे थे, किसके कारण आज लोगों को वास्तविकता से अवगत कराने ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। सर, जहां हमें ज़रूरी लगता है कि हमें ये बात की सफाई देनी चाहिए, उसने ये कहा कि हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं अपना पक्ष रखना ज़रूरी है। इसमें आपने सफाई नहीं दी, उसमें आप गलत थी। बिल्कुल गलत नहीं। मैडम, आप आज तक कितने इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुए, कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपने परिजनों से लिखित न दिया? नहीं, सब में लिखित लेते हैं। मतलब एक नाखून काटने के लिए भी आप लिखित ले लेते हो कि हाँ? नाखून काटने के लिए सर लिखित नहीं, जिसमें जान का खतरा होता है, हाँ, जिसमें जान का खतरा, जान जाने का खतरा होता है, वहाँ लिखित लिया जाता है। नहीं, ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया। मेडिकल हिस्ट्री देने के बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। हाँ जी सर। कार्डियक अटैक कैसे आ गया? कार्डियक अरेस्ट सर सडन किसी को भी आ जाता है, घर में घूमते फिरते भी आ जाता है। संचालक है डॉक्टर साहब, उन्होंने संचालक मैं हूँ सर। हाँ, बताएं सर। उन्होंने यूट्यूब से उपचार किया था उसका, वो कहीं शायद बाहर थे। वो किशोर का मामला का बात कर रहा हूँ मैं, रायपुर वाले में। किसी का ऐसा यूट्यूब से उपचार हम करते ही नहीं सर। कोई मोबाइल से इलाज नहीं किया सर। ये तो परिजन कुछ भी कह सकते हैं। अभी परिजन ने अपनी बात का स्वयं खंडन किया है। ये परिजन ने स्वयं अपनी बात का खंडन किया और उसने खुद बोला कि मैं आवेश में और दूसरे के भड़कावे में आकर ये सारी बातें। उसका वीडियो है सर, मैं आपको दूंगी। इसके पहले भी मरीजों की मौत होती रहती है सर, अस्पताल है। इस मामले में उसने ये क्यों बोला कि 50,000 रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं? ये उसने स्वयं से बोला है सर। वो खुद बता रहा है कि मैंने आवेश में आके और दूसरे के भड़कावे में आकर बोला। कभी किसी को कॉम्पनसेशन अस्पताल कोई देता भी नहीं और ना ही देने के लिए कभी कोई बात कहता। वो सिर्फ बच्चों की बात कह रहा था कि सर आपका ऐसे ऐसे रिलेशन है उन बच्चों से, तो प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ आप क्या कर सकते हैं। देन सर ने ये कहा कि हम तो सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी गरीब हैं उनके लिए हम सब कर ही रहे हैं, तो उन दो को शामिल करने में हमारी तरफ से कोई बुराई नहीं। उसके द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। हमसे कोई मांग नहीं की गई। वो तो खुल के बता रहा था। वो खुल के बता रहा है, इसलिए ही बाद में उसने अपनी बातों का खंडन भी किया है। उसने हमसे कोई डिमांड नहीं किया, ना हमने उसे कुछ भी देने के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो 10 लाख मांग रहा था, अपन 50,000 दे रहे थे इसलिए। ऐसी कोई भी बात नहीं थी सर। वो तो स्वीकार किया कि 50,000 दे रहे थे, आपको 10 लाख। वो कहने को कुछ भी कह सकता है सर। अस्पताल प्रबंधन उसे 1 रुपया नहीं दे रहा था। अस्पताल तरह के आरोपों से बचने के लिए आपने भाजपा ज्वाइन की है? ऐसी कोई सर, भाजपा एक अलग चीज़ है। भाजपा की मैं ना ही प्रवक्ता बन के आई हूँ, मैं एक विहान हॉस्पिटल की संचालक के तौर पे सिर्फ बात कर रही हूँ। मैं किसी पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बात